लेकिन आज परिस्थितियां डिफरेंट हैं। एआईएमआईएम भी आगे बढ़ी है, उसने अपनी पॉलिटिक्स करी, और जो बातें मैं वारिस पठान जी के मुंह से सुन रहा हूं, ही इज सेइंग वी आर सेक्युलर, ही इज सेइंग हम हिंदुओं को भी टिकट दे रहे हैं, ही इज सेइंग कि वो भी जीत करके हमारे उससे आ रहे हैं। तो ये कोई इस्लामिक पार्टी या कोई सिर्फ मुसलमानों की एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कंडीशन है तो आगे बढ़ करके अगर विवेक श्रीवास्तव, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने कह दिया कि वारिस पठान सेक्युलर है, एआईएमआईएम सेक्युलर है तो सेक्युलर है। करण वर्मा, इसमें कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है। यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। सुरेंद्र अवस्थी कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, पहले राहुल अखिलेश साथ आए तो क्या हुआ, और अगर अब ओवैसी अखिलेश साथ आ भी जाते हैं तो क्या मोदी योगी को टक्कर दे पाएंगे? उत्तम सरकार का कोलकाता से सवाल है, अगर ओवैसी हुमायूं कबीर से गठबंधन करते हैं तो फिर ममता बनर्जी का क्या होगा? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं? संजय मिश्रा बदोई यूपी से पूछ रहे हैं, बीजेपी को छोड़कर सभी दल मुस्लिम वोट के लिए परेशान रहते हैं, क्या ये सेक्युलर होने की निशानी है? अब बताइए ये कौन सा डेफिनेशन है? नहीं, देखिए अभी श्रीवास्तव जी ने कितनी सुंदर डेफिनेशन दी सेक्युलरिज्म की। उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव वॉज द चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म। वही मुलायम सिंह यादव, नाविका जी, जिन्होंने कहा मैंने 16 मरवा दिए थे, अगर 30 भी मरवाने पड़ते तो वो मैं मरवाने में 1 मिनट भी हिचकता नहीं। इस मुलायम सिंह यादव को विवेक श्रीवास्तव जी ने चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म बता दिया। हमारे वारिस साहब यहां पर बैठे हुए हैं भाई, बहुत इन्होंने वैसे कहा, हमारा नाम है, इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भाई मुस्लिमीन नाम हटा करके कुछ देश का रख लीजिए, भारत का रख लीजिए नाम, बहुत अच्छी बात होगी। अभी 9 जनवरी को नाविका जी एक रैली के दौरान ओवैसी जी ने एक बात कही कि मैं समाजवादी पार्टी की दुकान बंद कर दूंगा। सोचिए 9 जनवरी को यह बात कही। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि यह बीजेपी की बी टीम है, और आज ये जुड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे ये नहीं समझ में आता वारिस साहब, आपको सफलता भी मिल रही है, आप क्यों अर्जी लिख लिख के लोगों से जुड़ने की बात करते हैं? बिहार में आपने अर्जी लिखी, आपको ठुकरा दिया गया। अब यहां आप दुकान बंद करने की बात कर रहे थे, अब आपको अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप आज ऐलान कर दीजिए कि भाई हम अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं आपके लिए। अर्जी लिखने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं बीजेपी को हराना। हम चाहते हैं सेक्युलर वोटों का विभाजन। सेक्युलर नहीं, बीजेपी को हराना। बोलिए, देखिए सच बोला आपने। वरना फिर हम लड़ते हैं तो बी टीम डी टीम सी टीम करते रहते हैं, तो हम बोले आइए साथ में मिलकर लड़ाएंगे। बीजेपी को हराना है, यानी कि कल तक जो दुकान बंद कर रहे थे, जिनकी आप दुकान बंद तो नहीं करनी है ना, दुकान आगे बढ़ानी है, अब पार्टनरशिप करनी है, यही चाहते हैं ना। अब वो आदमी को जिसकी दुकान बंद करनी थी जनता ने बंद कर दी। जनता ने अपने वोट का मैंडेट देकर दुकानें बंद कर दी उन लोगों की जो सत्ता की कुर्सी को अपने जागीर समझ के बैठ गए थे और लोगों का काम नहीं करते थे। तो जनता का जो मैंडेट है उसको आप जनता का इंसल्ट नहीं कर सकते। उन्होंने वोट देके हमको जिताया है, इनको हराया है। नाविका जी ये जो बोल रहे हैं ना, तो आपको वोट देकर जिताया, अभी यूपी में तो वोट डले नहीं है ना, तो यूपी का स्ट्रेटेजी पूछ रही हूँ। वहां सपा की दुकान बंद करनी है, खोलनी है, पार्टनरशिप करना है, क्या करना है? अंदर से खुशी भी हो रही है कि आप लोग हमको न्योता आएगा, रेड कारपेट आएगा, मतलब दरी तो चाहिए। एक छोटी सी और बात बोल दूं मैं, नाविका जी, इन्होंने बार बार एक बात कही कि हमने चुनाव कितना खूबसूरत लड़ा, सेक्युलर मुद्दों पे लड़ा। मैं जरा 2 वाक्य बताना चाहता हूं, और जनता ने देखा था। अकबरुद्दीन ओवैसी की एक स्पीच बहुत वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने बार बार कहा 15 मिनट, 15 बार बार 15 पे उन्होंने पॉज किया, बार बार टीज करना चाह रहे थे अपने 15 मिनट की स्पीच पे, और अंत में नाराए तकबीर भी बोला। साथ में इम्तियाज जलील जब गए संभाजी नगर, उन्होंने बोला मैं इसको औरंगाबाद ही बुलाऊंगा। अब ये तो कितनी सेक्युलर राजनीति है ना, बार बार उन्होंने कहा ये औरंगाबाद ही रहेगा, ता कयामत तक ये औरंगाबाद रहेगा। सोचिए जरा कितना प्यार है औरंगजेब से इनको, उसके बाद ये सेक्युलर है। औरंगजेब है ना भाई इनकी डेफिनेशन सेक्युलरिज्म की। औरंगाबाद है वारिस जी, या वो छत्रपति संभाजी नगर है? भाई मैं औरंगाबाद बोलता रहूंगा। देखिए ये है लगाव औरंगजेब से। ये सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म है। लेकिन तौसीफ खान साहब, एक दर्शक का ये भी सवाल है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी जी अगर साथ आ गए तो फिर तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा बंगाल में? ये पब्लिक का सवाल है, जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है और यहाँ लगभग 2000 पॉलिटिकल पार्टी है, और उसमें से करीब 50 के आसपास स्टेट पार्टी है, 6 नेशनल पार्टी है।
लेकिन जहां तक आइडियोलॉजी की बात होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो पूरे देश में सिर्फ दो ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। एक है महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी और एक है नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी। और मेजॉरिटी इंडियंस, भारतीय जो है मेजॉरिटी, वो ना महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं, जिसमें अब कुछ समाजवादी पार्टी है, कोई राष्ट्रीय जनता दल है, कोई तृणमूल है, कोई कांग्रेस है, ये हो सकते हैं, पर इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको नेतृत्व मिलता है महात्मा गांधी से। अब दूसरे तरफ है नथुराम गोडसे वाली पार्टी जो है बीजेपी। बीजेपी एक्चुअल में माइनॉरिटी है। आज भी देश में वो शासन भले ही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास में मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास। तो जरूरत इस बात की है कि एकता आए गांधीवादियों, जो गांधीवादी पार्टी है उनमें एकता आए। और बंगाल की जनता, बंगाल का तो हिस्ट्री ये रहा है आजादी के बाद से लेकर आज तक कि वो सेक्युलर देश, सेक्युलर स्टेट रहा है। और हर वहां पे कोई भी सरकार कभी भी वहां पे बंगाल की जनता ने लाया, वो सेक्युलर पार्टी को लाया, चाहे वो सीपीएम रहा हो, चाहे वो कांग्रेस रहा हो, चाहे अभी तृणमूल है। बंगाल में बीजेपी का तो कुछ दाल गलने वाला है नहीं। अब ये बात उठता है कि भाई हुमायूं कबीर है, तो पिछली 2021 के चुनाव में एक नई पार्टी बन के आई थी आईएसएफ। उस वक्त भी बात था कि भाई नवाजुद्दीन नौशाद सिद्दीकी का जो है गठबंधन हो जाएगा ओवैसी से, लेकिन रिजल्ट क्या आया? एक ही एमएलए वो अकेले खुद बनकर के आए नौशाद सिद्दीकी। बाकी सारा पार्टी तो बंगाल की जनता ने सारा वोट जो है ममता बनर्जी के झोली में डाल दिया। अभी भी अगर कुछ इस तरह की बात उठ के आ रही कि फिर से इस सीजन में एक नया पार्टी उठ के आया है हुमायूं कबीर के द्वारा, तो इसमें भी जनता का जो फैसला है वो वही रहेगा। जनता जो है बंगाल की जनता, भाई, तब की ओवैसी में आज की ओवैसी में फर्क है, पर शायद आप अंडर प्ले कर रहे हैं। वारिस पठान भाई ओवर प्ले कर रहे हैं, करण वर्मा जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं एक रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। इन्होंने बड़े उससे कहा कि भाई गांधी जी की विचारधारा, अब गांधी जी की विचारधारा तो ये थी नाविका जी की राम राज्य होना चाहिए। यहां ये या तो अश्विनी जी पे चुटकी ले रहे हैं, बिकॉज अश्विनी जी के तो पार्टी ने एफिडेविट डाला हुआ है राम काल्पनिक है, उनके तो आखिरी शब्द भी हे राम थे। और एक और बात, गांधी जी ने तो कहा था कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, भाई खत्म, पैक कर देना चाहिए। तो हो सकता है भाई तौसीफ जी से पूछे क्या इनका इशारा अश्विनी जी की ओर है कि अपनी पार्टी बंद कर दो। शायद मेरे को लग रहा है अश्विनी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। राम सिलेक्टिव एमनेशिया कैसे हो जाता है? कौन सी बीमारी है ये? मस्जिदों को तोड़ दो। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि जाकर के मस्जिदों को तोड़ दो। गांधी जी ने राम राज्य की बात करी, ये तो राम को काल्पनिक घोषित करके बैठे हुए हैं। उग्रवाद है। अरे भैया, अभी आप और कांग्रेस बंद करने की बात करी गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो जो बंगाल में चल रहा है फिर राधिका खेड़ा जी उससे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और दर्शक भी पूछ रहे हैं, मंजुला अवस्थी नोएडा यूपी से पूछ रही है, जाति में हिंदुओं को बांटने वाला नेता ओवैसी की तरफ जा रहे हैं, क्या मुस्लिम एकता से डर गए हैं? नेहा क्रांति वाजपेयी इंदौर से पूछ रही हैं। ममता दीदी भी मंदिर बनवा रही हैं, मोदी योगी के नेतृत्व में एकत्रित सनातन की ताकत ने उन्हें चिंता में डाल दिया है। ये सब हो रहा है। राधिका जी। जी बिल्कुल, ममता तो डर गई है। चलिए, कम से कम डर के मारे मंदिर तो बना रही हैं और एक तरफ की राजनीति नहीं कर रही। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं बहुत हैरान हूं कि अब ये लोगों का ये देखने को मिल रहा है कि ये इतने डेस्परेट हो चुकी है एआईएमएम इन लोगों के साथ ओपनली गठबंधन में आने के लिए, कि जब सीपीआई के प्रवक्ता यहाँ पे भाई साहब बोल रहे थे कि हरा रंग का मुसलमानों से या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो वारिस पठान साहब चुप थे। कमाल है वारिस पठान साहब, ये तो मैं भी जानती हूँ, कुरान में जन्नत स्वर्ग का वर्णन अक्सर हर में, जैसे बागो हरे बाग, हरे रेशमी वस्त्र हो, उन सबका वर्णन मुख्य रूप से सूरह अल इंसान में 76 और सूरह अल कहफ में 18 में, इन सब आयतों में मिलता है, जहाँ पे हरे रंग को आपकी परंपरा की जन्नत आपके बीच में नहीं बोली। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे कंप्लीट करने दिया। आपके धर्म के बारे में बता रही हूँ और अच्छी चीज बता रही हूँ कि इस्लामी परंपरा में जन्नत, पवित्रता और बरकत का प्रतीक हरा रंग माना जाता है। इसीलिए जितने भी इस्लामिक नेशन है उनका झंडा भी हरा है। तो आपको इसको एक्सेप्ट करने में क्यों तकलीफ हो रही है? सच्चाई है ना। हरे रंग का, कि हरे रंग कितना आपके लिए अमूल्य है, कितना आपके लिए जरूरी है, क्या ये नहीं सूरह अल इंसान में और सूरह अल कहफ में लिखा गया है? आप लोगों ने किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, अपने धर्म के लिए तो करामा है आपको। तो टीवी पे मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, मैं फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट हूँ, मैं आप लोगों की ही बात कर रही हूँ। आप लोगों को इस पे
ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था कि वो कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव की हरा रंग से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम में तो वारिस भाई जवाब दीजिए, श्रीवास्तव सही वारिस भाई जवाब दीजिए कि पहले स्पीच में, पहली स्पीच में सहर जी, अरे आप चलिए, सहर जी डेवलपमेंट की बात कर सकती थी, हरे रंग की क्यों की, ये भी तो सवाल है। वो अलग कलर की है आपको, नहीं लोग ने रंग के बुनियाद के ऊपर अब देश के अंदर बंटवारा कर रहे हैं लोग। हरा तुम्हारा, भगवा हमारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा, बस इसी डायरेक्शन के ऊपर बीजेपी आरएसएस वाले पूरे देश को लेके आ रहे हैं। और हरा कलर से आपको नफरत क्यों है? हरा कलर तो हमारे तिरंगे में भी है, तिरंगे का भी एक हरा गाय और बकरे की बात हमने तो नहीं की, गाय और बकरे की बात हमने तो नहीं की, आप ही ने की। और सैफरन टेरर हमने तो नहीं बनाया, अश्विनी जी की पार्टी ने बनाया, तब तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकला था। आज हरे रंग की हो गई आपको, क्यों अश्विनी जी? तब सैफरन टेरर किसने कहा था? हो गई आपको, क्यों अश्विनी जी? तब सैफरन टेरर किसने कहा था? नाविका जी, इस देश को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना बंद कर दो। भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम दोनों से कहना चाहता हूं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना असंवैधानिक है। हम विरोध करते हैं गोडसे का, हम विरोध करते हैं हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का। आप देखें, हिंदू गांधी है, हिंदुत्व गोडसे है, हिंदू राम है, हिंदुत्व रावण है, हिंदू 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 बिस्मिल्लाह, हिंदुत्व सावरकर है। ये जो मूलभूत अंतर है राजनीति का, आइडियोलॉजी का, वो हमको समझना होगा देश को। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी है, क्योंकि हिंदुओं को गोडसे बनाने का काम करती है, रेडिकलाइज करने का काम करती है, और वही काम एआईएमआईएम मुस्लिमों के साथ कर रही है। जीत रही थी। आज राधिका खेड़ा जी आप मुस्कुरा रही हैं, आज की डिबेट में अश्विनी जी ने 19 बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया। इतनी बार कभी पहले किया था? पहले कभी हिंदू इतने याद आए थे? जरा राधिका जी बता दीजिए। मेरे को तो इस बात पे हंसी आ रही है, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गोडसे को रेडिकलाइज किया। भारतीय जनता पार्टी थी गोडसे के टाइम पे। आप कुछ भी बोलते हैं ना, कभी कुछ मल्टीप्लिकेशन, कभी कहानी किसी फ्रॉक की सुनाने लगते हैं, कुछ सोच के बोला करिए। और हम हैं, आपने मुसलमान को ये कह के कि हम मुखर्जी से इंस्पायर्ड था। ऐसे नहीं, आप अपनी बारी में बोलिए। आप लोगों ने मुसलमान करके मुसलमान को गरीब रखा, मुसलमान महिलाओं के खिलाफ आप लोग ट्रिपल तलाक का जो केस था उसको वापस आप राजीव गांधी ने खारिज किया। ना आप हिंदू के हुए, ना मुसलमान के हुए, किसी भारतीय के नहीं हुए, फिर आप बीच में चिल्लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया। घर हमने किसी का धर्म पूछ के नहीं दिया, हर घर में नलका पूछ के धर्म पूछ के नहीं दिया, हर घर में राशन हमने धर्म पूछ के नहीं दिया।